हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर एक साल में 2 या 3 फिल्में सुपरहिट देते हैं। जैसे कि बॉलीवुड में राजेश खन्ना साहब ने एक साथ 17 फिल्में हिट दी थी, कंटिन्यूसली 17 फिल्म हिट इन अ रो। ये 15 फिल्में में वो सोलो हीरो थे। बच्चन साहब ने अपनी लाइफ में, अपने करियर में 73 से लेकर 1990 तक हर साल एक फिल्म ब्लॉकबस्टर दी है। और उन कितनी फिल्में उनकी एक साल में 4 से 5 फिल्में सुपरहिट आती थी। 80s के दौर में एक साल में 5 फिल्म सुपरहिट आती थी, कभी 4 फिल्में सुपरहिट आती थी। तो एक फिल्म तो उनकी हर साल एक आती थी। तो दैट वाज द धर्म जी ने 1987 में कुछ 13 फिल्में रिलीज हुई थी, उसमें से 7 फिल्में एक ही साल में सुपरहिट हुई थी। तो वो भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। तो मिथुन चक्रवर्ती ने भी बहुत सारी फिल्में की है, उनकी बहुत सारी फिल्में एक साल के दिन में आती थी कभी कभी। वो भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड आई थिंक मोहनलाल जी, मलयालम एक्टर मोहनलाल जी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है मेरे हिसाब से। उन्होंने अपना डेब्यू किया था 1978 में, और जो फिल्म के लिए उन्होंने डेब्यू किया वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, 25 साल के बाद रिलीज हुई थी। मुझे सुनने में आया, मैंने कहीं पढ़ा था ये, और कहीं मैंने ये पढ़ा कि 1983 में उनकी कुछ 33 फिल्में रिलीज हुई थी एक साल में। मैं एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कितनी फिल्में, मैंने पढ़ा था ये कहीं पे कि 33 फिल्में रिलीज हुई थी। मैंने गूगल नहीं किया दोस्तों। 33 फिल्में रिलीज हुई थी, उसमें 25 फिल्में सुपरहिट हुई थी एक साल में। तो डेट मेक्स मोहनलाल जी मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया वो। वर्ल्ड बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी ऐसे ये बात हो गई कि 25 फिल्में एक साल में सुपरहिट फिल्में किसी ने नहीं दी। 25 फिल्में आई थिंक किसी की रिलीज भी नहीं होती है। मिथुन चक्रवर्ती की 1989 में रिलीज हुई थी, 19 फिल्में एक साल में रिलीज हुई थी मिथुन चक्रवर्ती जी की। एक महीने में 6 फिल्में भी रिलीज हुई थी, एक दिन में 2 फिल्में भी रिलीज हुई थी मिथुन चक्रवर्ती जी। उस वक्त वो बहुत बड़े सुपरस्टार थे मिथुन चक्रवर्ती। 80s और 90s की बात कर रहा हूँ। लेकिन मोहनलाल जी ने एक साल में 33 फिल्में की, जिसमें से 25 फिल्में सुपरहिट हुई। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। दादा कौन के साथ उनकी 25 फिल्में लाइन से सुपरहिट हुई थी। ये भी उनका भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका भी नाम है, दादा कौन के, द लेट गेट दादा कौन के जी। मराठी फिल्मों में से वो हिंदी फिल्मों में आए थे। आज की जनरेशन शायद नाम, लेकिन उनकी फिल्में टीवी पे नहीं आती, तो आज की जनरेशन शायद उनको ना पहचाने। पर ही वॉज माई ऑल टाइम फेवरेट। यहाँ पे फोटो भी आपको मिलेगा दादा कौन के साहब का। यस, दादा कौन के साहब सुपर हिट फिल्में बनाते हैं, डबल मीनिंग वाली फिल्में। और एक ही कपड़े में उनकी 25 फिल्में की, और सच इमेजिन सब फिल्में एक ही कपड़े में की। उन्होंने एक शॉर्ट पैंट और एक ऊपर एक गंज पहना, वही जो कपड़ा दिखा वही कपड़े में पूरी 25, अभी पूरा करियर उसी कपड़े में किया। पीपल इज टू एंजॉय वॉचिंग हिम। तो मोहनलाल जी ने इतना बड़ा रिकॉर्ड किया है, और आज तक कभी उन्होंने कहा नहीं टीवी में या कहीं पे कहीं इंटरव्यू में कहा नहीं कि मैंने इतनी सारी फिल्में की है। और कुछ लोग 2 फिल्में सुपरहिट देते साल में, और लोग हंगामा मचाते कि मेरी है क्या कोई मेरी जैसा, कोई है ही नहीं मेरे जैसा। तो ये उनके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ मैं कि राजेश खन्ना साहब ने 17 फिल्में लाइन से सुपरहिट दी थी, जो आज तक बॉलीवुड में किसने नहीं दी। बच्चन साहब ने 20 साल तक हर साल एक फिल्म सुपरहिट दी है, और कितनी बार तो 5 फिल्में सुपरहिट दी है। आज तक उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। धर्म जी ने एक साल में 7 फिल्में सुपरहिट दिए, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। मिथुन चक्रवर्ती ने कितनी सारी फिल्में सुपरहिट दी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। गोविंदा जी ने एक डेब्यू में ही 2 फिल्में कंटिन्यू सुपरहिट दी थी, इल्जाम एंड लव 86 1986 में। 2 फिल्में एक ही महीने में आई थी, डेब्यू किया था उन्होंने, वो 2 फिल्में सुपरहिट हुई थी, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा गोविंदा जी ने। ऑफकोर्स मिथुन चक्रवर्ती जी ने, जिनसे बाढ़ आ गई थी उनकी फिल्मों की, लेकिन कभी उन्होंने टीवी में आके नहीं कहा कि भाई मेरी फिल्मों ने ऐसा किया। उन्होंने 100 करोड़ मारने वाले पहले हीरो मिथुन चक्रवर्ती जी, डिस्को डांसर 1982, लेकिन उन्होंने कभी टीवी में आके बड़प्पन नहीं कहा। लेकिन कुछ एक्टर्स है आज की जनरेशन के, वो लोग बोल रहे हैं हमारी 2 फिल्में सुपरहिट, ढंडोरा पिटाते हैं। और हमारे मोहनलाल जी, जिन्होंने 33 फिल्में रिलीज की, 33 आई एम नॉट श्योर, लेकिन बोले 33 फिल्में रिलीज हुई थी, उससे 25 फिल्में सुपरहिट हुई थी एक साल में। लेकिन मोहनलाल जी ने आज तक कभी टीवी में आके नहीं कहा। तो ये बड़प्पन होता है उनका। राजेश खन्ना साहब हो, बच्चन साहब हो, या मिथुन जी हो, गोविंदा जी हो, धर्म जी हो, या मोहनलाल जी हो, या साउथ के कोई भी एक्टर हो, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर दी है एक साल में 4 से 5। लेकिन लोग कभी आके बड़प्पन नहीं करते। लेकिन कुछ एक्टर आके बड़प्पन करते, हमारी 2 फिल्में सुपरहिट हुई है। तो उनको ये वीडियो देखना चाहिए दोस्तों, उनके इडियट फैंस को ये वीडियो देखना चाहिए कि महारथी पहले ऐसे झंडे गाड़े और झंडे को उखाड़ नहीं सकते। तो मोहनलाल मेरी सबसे वर्ल्ड के ओनली एक्टर है जिनकी इतनी सारी फिल्में रिलीज हुई थी। देखते ऐसा कोई दूसरा कोई एक्टर तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल बॉबी द एक्टर्स बाय सिंह। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।